देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक शेर सुनाता हूं पहले आपको मैं कांग्रेस और गठबंधन के बारे में। एक शेर था कि समंदर कर रहा था मेरी कश्ती का तवाफ, समंदर कर रहा था मेरी कश्ती का तवाफ, लोग समझ रहे थे मेरी कश्ती भंवर में। इंडिया गठबंधन को अभी कुछ इस प्रकार से बताया जाने लगा था कि जैसे बनने से पहले ख़त्म हो गया। और वाकई नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन का जो परसेप्शन टूटने का मोदी जी ने बनाया था और गोदी मीडिया ने बनाया था, वो वाकई ऐसा था कि लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में जैसे आपसे कहा कि 3 दिन पहले अखिलेश यादव ने समझौता क्या किया, इंडिया गठबंधन ऐसा निकलने लगा जैसे बोतल में से जिन, और उस जिन की चपेट में जयंत चौधरी परेशान। कहाँ जाएं? हालांकि आधिकारिक रूप से ना भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है और ना ही अभी तक जयंत चौधरी ने कहा है, और जयंत चौधरी के विधायक भी टूटने के कगार पर हैं, क्योंकि 4 विधायक तो समाजवादी के सिंबल पर लड़े थे दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताने हाजिर ये हुआ हूँ कि ये जो 1 मिनट में हालात बदल गए हैं, भारतीय राजनीति के हालात इतने जल्दी बदलते हुए मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। अब्बास मस्तान एक डायरेक्टर हैं, वो जब फिल्म बनाते हैं तो उसमें इतनी तेज़ी से क्लाइमैक्स बदलता है कि दर्शक सोच नहीं पाता है। ममता बनर्जी और मायावती के बारे में बताने आया हूँ मैं आपको। देखिए, कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है। ममता बनर्जी के बारे में बात चल रही है कि शायद वो 4-5 सीटें कांग्रेस को दे दें और वहाँ गठबंधन हो जाए। लेकिन सोनिया गांधी अगर मायावती से बात कर गई और मायावती ने आखिर में एक ऐसे चौका मार दिया मौका देखकर, तो आप यकीन मानिए 22 जनवरी जैसे कितने भी प्रोग्राम बना ले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर उनका 100% हारना तय है। 20-21% दलित, 20% मुस्लिम, 7-8% यादव और 5-7% जो वोट मिलता है पंडितों का, ये 55% वोट अगर हो गया तो कहाँ जाएंगे मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी जो 80 में से 80 की बात कर रही है, उसको 8 मिल जाए ये बहुत बड़ी गनीमत होगी। एक ज़माने में ऐसा कर चुके हैं काशीराम और मुलायम सिंह मिल करके, तो ये कोई अलग नाम काम नहीं है। मायावती अगर अपनी विरासत को बचाना चाहती हैं, जो काशीराम ने वाकई खून पसीना एक करके बनाया था, और आचार संहिता लगने के बाद अगर सोनिया गांधी कॉल करके उन्हें मना लें तो ये मान लीजिएगा हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। हालांकि मैं इसकी कोई पुष्टि आपके सामने नहीं कर रहा हूँ। अलबत्ता ममता बनर्जी के सुर ज़रूर बदल रहे हैं। जयंत चौधरी भी उहापों की स्थिति में है, कुछ मालूम नहीं इधर आ जाएं। मैंने कहा ना कि अभी 3 दिन पहले 5 दिन पहले उस गठबंधन को ख़त्म होने वाली जो बात बता रहे थे, अचानक गठबंधन मजबूत दिखाई देने लगा है। 17 सीटें उत्तर प्रदेश में क्या मिली अखिलेश के माध्यम से, केजरीवाल 4 प्रदेशों में लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ समझौता लगभग हो गया है। तो ये हालात बदलते जा रहे हैं। अब ये नेताओं का कुछ नहीं मालूम कौन कब इधर आ जाए। नीतीश कुमार के बारे में तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लोकसभा होने के बाद वापस आना है इनको, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने बड़े संयमित, संतुलित, बैलेंसिव वर्ड इस्तेमाल किए हैं। उससे तो केसी त्यागी बड़े गदगद हो गए थे, बड़े खुश हुए थे कि बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल किए नीतीश कुमार के लिए। उम्मीद तो ये थी कि नीतीश कुमार को जो है कुछ ऑल फॉल बका जाएगा, अपशब्द कहे जाएंगे, लेकिन नहीं। राजनीति संभावनाओं का खेल है दोस्तों, और कोई नेता जब बदल के इधर आ जाता, आपको बुरा नहीं लगता, तो फिर नेताओं के बारे में क्या दिक्कत है। आप भी तो कभी इधर से उधर हो जाते हैं ना। अरे शीला दीक्षित ने काम किया जनाब मन दिल्ली में, आप भाग गए केजरीवाल की तरफ। ऐसे ही हुआ करता है। तो ये नेता अगर इधर से उधर जा रहे हैं तो आप ही से तो सीखा है। आप भी तो एक जगह नहीं रहते, आपका भी मालूम नहीं होता है। कभी आप किसी पर लुढ़क जाते हो, कभी आप किसी पर लुढ़क जाते हो। मैं तो वोटर से बिल्कुल साफ कह रहा हूँ इस बात को। तो नेताओं का इधर से उधर होना कोई दिक्कत थोड़ी है। शिवसेना के बारे में क्या उम्मीद की जाती थी कि वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा परिचायक है, कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं और आप लोग लड़ा रहे हैं। मुंबई का, महाराष्ट्र का बड़ा वर्ग, मुस्लिम, एनसीपी का समाज, मराठा समाज और उद्धव ठाकरे का सहानुभूति वोट इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने जा रहा है महाराष्ट्र में। और केजरीवाल के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूं आपको। इधर तेजस्वी यादव जमीन बड़ी मजबूत कर चुके हैं, लेकिन ये 2 महिलाएं सोनिया गांधी के फोन के आने के बाद, अगर आखिरी वक्त में 10-15 दिन बचे हैं, अभी आचार संहिता लग जाएगी, मायावती को थोड़ा खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि मायावती भी बड़ी तलवार लटकी हुई है। वो जो उनके भाई थे, माली हुआ करते थे कि जिस ज़माने में नोएडा प्राधिकरण में अकूत संपत्ति है, तो अगर उन्होंने वाकई सोचा कि नहीं, ये भारतीय बहुजन समाज पार्टी बड़ी कुर्बानियों के साथ बनी है, इसको बचाया जाना चाहिए,
और जेल डालने की हिम्मत नहीं कर सकते मोदी जी मायावती को। मायावती को नहीं मालूम कि वो कितनी बड़ी नेता हैं। मायावती अगर हकीकत में अकेले सिर्फ छोड़ दीजिए सबको, उत्तर प्रदेश में अगर इस गठबंधन के साथ आ जाती हैं तो आपको यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र से साफ हो जाएगी। वो 62 सीटों का नुकसान हो जाएगा, 5-7 सीट आएंगी उनको सिर्फ वहाँ पर। लेकिन ये अजीब स्थिति है, वो भी देख रही है कि तेल देखो, तेल की धार देखो। इंडिया गठबंधन अपने पैरों पे लड़खड़ा के खड़ा हो गया है, तो ममता बनर्जी के भी सुर बदल रहे हैं, जयंत चौधरी भी परेशान हैं और मायावती भी इधर आ सकती हैं, सोनिया गांधी यदि चाहेंगी तो। चूँकि ममता बनर्जी और मायावती से बड़ी शानदार ट्यूनिंग है सोनिया गांधी जी की। और मैं आपको बताऊँ कि पिछले दिनों अखिलेश से जब थोड़ी ऊपर नीचे बात चल रही थी, हुआ करती है, अधीर रंजन चौधरी बंगाल में राजनीति करेंगे नहीं करेंगे, ममता बनर्जी उसी वजह से जवाब देती हैं। तो यहाँ अखिलेश यादव के बारे में जब चल रहा था कि कांग्रेस से अलग, तो वो बहुजन समाज पार्टी के पास जाने की पूरी उम्मीद हो गई थी। और बल्कि प्रियंका गांधी चैनल का जो है सुना बातचीत भी चल रही थी मायावती के खेमे से। अगर डर की राजनीति से बाहर आ गई मायावती जी, तंत्र से डरी नहीं। हेमंत सोरेन नो डाउट जेल में है, केजरीवाल नो डाउट जेल में जा सकते हैं, लेकिन मायावती को जेल भेजने की हिम्मत अमित शाह या मोदी जी में बिल्कुल नहीं है। पूरे देश के दलितों का प्रतिनिधित्व करती हैं अकेली आज भी मायावती। खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन फिर भी सर्वमान्य और एक्सेप्टेबल नेता दलितों के अंदर यदि कोई है तो मायावती हैं। उनको शायद अपनी ताकत का एहसास ना हो, लेकिन हकीकत बात यह है कि काशीराम के बाद, बाबा अम्बेडकर के बाद मायावती का नाम वहाँ पे वाकई बड़ी, मैं कहता हूँ ना कि बड़ी इज्जत और बड़े सम्मान से लिया जाता है। और ये वोट ज़बरदस्त है। पंजाब में 30% दलित है, उत्तर प्रदेश में 21% है, 14% जानते हैं और मध्य प्रदेश में है, 21% मध्य प्रदेश में आदिवासी है। ये इकट्ठा जब हो जाएगा तो 85-15 की जो बात करती है ना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जमीन बनाई थी कि मुसलमानों को अलग कर दो, ये सब लोग देशवासी बन जाएंगे 85%। जो अगड़ा समाज पिछले 30-35 साल से जनसंघ को या भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का कोशिश करता है, ऐसा आरोप है, वो 85% के आगे कुछ नहीं जो है टिकेगा। वो आपने सुना था बिहार से जो नारा चला था कि गद्दी खाली करो कि जनता आती है, हालात यही हो जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।